अभी पिछले वीडियो में मैंने नंबर सिस्टम के संख्या पद्धति के 5 सवाल कराए थे। अब छठवां सवाल करा रहा हूँ, इसको देखते हैं। तो इसमें क्या है, छठे सवाल में किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचते हैं, तो 17 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। इतने इसमें क्या है, तीन संख्या दी है, 119 दी है, 19 दी है और 17। इस टाइप के सवाल आते रहते हैं और कई एग्जामों में आते हैं। देखिए इसको ऐसे अपन समझते हैं, इसमें तीन संख्या है। एक तो क्या है 119, दूसरी संख्या है 19, तीसरी है 17। ये तीन संख्या दी होती है। ऐसे सवालों में तीन संख्या दी रहती है। तो इसमें क्या है, किसी संख्या को, किसी का पता ही नहीं है हमको, 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है, तो 17 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो अपन इसको ऐसे समझते हैं, ये मान लो पुत्र, ये पिता और ये दादा, दादाजी, ठीक है। तो ये क्या है, अपन को पूछा है कि इससे इसको भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो देखिए इसकी प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, इनके पास जाएगी, हिस्सा होके बट होके जैसे भी है, और इनकी किसके पास जाएगी, ये। तो ये पुत्र किसके में से लेगा, पिताजी के में से लेगा, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो अपन क्या है, इस संख्या को छोड़ देते हैं। इससे मतलब क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें से तो हिस्सा हो चुका है इनके लिए, अब इसमें से किसके लिए होगा, इसके लिए। तो इस संख्या को छोड़ दो, क्योंकि इसमें से तो हो चुका। तो इसमें से अपन को तो ये कह रहा है कि 17 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो 17 का भाग अपन को किसमें देना है, इसमें देना है, पिता के में देना है। इससे अपन को कोई मतलब नहीं है। तो अपन इसका 17 का भाग देंगे किसमें, 19 में। 17 एकम 17, कितनी बार गया, एक बार। अब 19 में से 17 जाएगा तो 2 बचेगा। तो क्या पूछा है, कितना शेष बचेगा, तो 2 शेष बचेगा। ये इसका आंसर है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 7वां। इसमें क्या पूछा है, 2/5, 3/4, 5/7 और 9/10 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो इस सवालों में क्या करेंगे, पहले सबके साथ में जीरो लगाएंगे, ऊपर वाली संख्या में क्या लगाएंगे, जीरो लगाना है आपको। तो देखिए यहां पर ये कितना है, 2/5 है, इस पे जीरो लगा दो। ये 3/4 है, इस पे जीरो लगा दो। ये 5/7 है, इस पे जीरो लगा दो। ये 9/10 है, इस पे जीरो लगा दो। सब पे जीरो लगा दो, फिर अपन को पता चल जाएगा डिवाइड करके कि कौन सी संख्या सबसे छोटी है, कौन सी भिन्न। तो देखिए इसका इसमें भाग दो, जीरो क्यों लगाया है, क्योंकि छोटी संख्या है, ऊपर भाग जाएगा नहीं, तो इसलिए क्या आपको जीरो लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 5 का दीजिए, 5 चौक 20, ये हो गया इसका। 4 का दीजिए, 4 7 28, एक अंक तक दे दो, जरूरत पड़ेगी तो 2 तक अपन दे लेंगे, ठीक है। और 4 7 28, यहां से क्या बच रही है, 2 बची, फिर पॉइंट लगा दो, इस पे जीरो लगा दो, 4 पंजे 20, ये हो गया पूरा। अब यहां पर 7 का देंगे तो 7 बार जाएगा, 7 7 कितना होता है, 49। अब यहां पर कितना बचा, ये तो 50 है, 50 है, एक बचा, इस पे जीरो रख लेंगे, यहां पर पॉइंट लगा लेंगे। 7 एकम 7, एक अंक तक दो, पॉइंट के बाद में एक अंक तक दे सकते हैं अपन, इससे पता चल जाएगा। अब ये 10 का देंगे तो 10 नाम 90। अब इनमें देखो सबसे छोटी बिंदु कौन सी है, तो सबसे छोटा आंसर किसका आया है, इसका आया है। तो सबसे छोटी बिंदु कौन सी होगी, इसकी जगह कौन सी थी, 2/5। सबसे छोटी बिंदु कौन सी है, 2/5, ये इसका आंसर होगा। क्योंकि इसका लास्ट में जो डिवाइड होगी, जो छोटी संख्या आ रही है ना, वही सबसे छोटी बिंदु होगी। लेकिन आंसर को रखा जाएगा जो क्वेश्चन में दिया है, ये वाली सबसे छोटी बिंदु है। तो ये इसका आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 8वां। किसी लड़के को भिन्न का 6/7 से गुणा करने को कहा गया, परंतु गलती से उसने 7/6 का गुणा कर दिया।
तो सही उत्तर से 13/70 अधिक मिला, तो मूल भिन्न क्या होगी? क्या हुआ इसमें? 6/7 से गुणा करने को कहा किसी भिन्न में, उसने क्या किया, 6/7 की जगह उल्टा हो गया, उससे 7/6 से गुणा कर दिया। तो क्या हुआ, भिन्न उसको कितना अधिक मिली, 13/70 अधिक मिला। तो मूल भिन्न क्या है, हमको निकालना है। तो जो डिफरेंस हुआ है, जैसे 6/7 की जगह 7/6 का किया है तो ज्यादा हो गया, तो ज्यादा हुआ है तो उसको कम करने कितने का अंतर हुआ है, वो इतना हुआ है, तो उसको अपन को मूल भिन्न निकालनी है, ये देखते हैं। तो अपन मूल भिन्न कुछ भी मान लो, x मान लो, x/y मान लो, a मान लो, कुछ भी मान लो। मान के चलो अपन मूल भिन्न किसको मानते हैं, x को मानते हैं। किसको मानते हैं, x। अब इसमें क्या किया है उसने, 7/6 का गुणा कर दिया, लेकिन करना किसका था, 6/7 का। तो इसने क्या किया है, 7/6 का गुणा हो गया उससे गलती से। तो ये अब अंतर कितना हुआ है, ये ज्यादा हो गया, उसको घटा दो, जो सही करना था ना उसको घटा देंगे तो अंतर अपने आप निकल आएगा। तो भिन्न में किसका करना था, उसको 6/7 का करना था गुणा। अब उसको कितना अधिक मिला है, इनका इसमें से इसको घटा देंगे तो जो अधिक मिला है वो निकल आएगा। अधिक कितना मिला है, 13/70। उसने क्या किया था, भिन्न में 7/6 से गुणा कर दिया, करना किसका था, 6/7 का। तो ये ज्यादा हुआ है ना, ज्यादा का अपन डिफरेंस निकाल लेंगे, इसमें से जो एक्चुअल है उसको घटा दो, तो जितना ज्यादा हुआ है वो निकल आएगा। कितना ज्यादा हुआ है, 13/70। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मूल भिन्न निकल आएगी। अब क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे, 42 आ जाएगा, किसका, 6 का और 7 का। ठीक है, अब इसका इसमें डिवाइड करो, 7 बार जा रहा है, 7 का ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7×2 = 49 माइनस 7 का देंगे इसमें 6 बार जाएगा, 6 का 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। और ये x वैसा का वैसा कौन सी, ये भिन्न मानी थी। अब ये हो गया कितना, 13/70 वैसा का वैसा है। अब अपन इसमें से घटा देंगे, 49 में से 36 गया, कितना बचा, 13 बचेगा। कितना बचेगा, 13। अब क्या करेंगे, 13 से 13 को काट दो एक बार, इसको काटिए, 14×3 = 42, 14×5 = 70। अब अपन को निकालना क्या है, x बराबर निकालना है ना मूल भिन्न। ये 3 कहां चली जाएगी, ऊपर चली गई, 3×1 = 3 और नीचे 5 वैसा का वैसा। तो ये जो 3/5 आई है ना, ये मूल भिन्न आ गई। अपन ने क्या मानी थी, मूल भिन्न x मानी थी, तो ये मूल भिन्न 3/5 आ गई। ये इसका आंसर है। अगला नवा सवाल देखते हैं। अगला सवाल है नवा नंबर सिस्टम का, संख्या 120 का 2/3 80 के 1/3 से कितना अधिक है। तो इसमें से इसको घटा दो, अपने आप निकल आएगा। तो 120 का कितना है, 2/3, 2/3 का मतलब 2/3 माइनस 80 के 1/3, 1/3 यानी 1/3। अब इसको इससे काटिए, 40 आ जाएगा, 40 दिया 120 होता है, 12 0, इससे इसको काट दो, और देखिए सवाल को देखिए, थोड़ा ऐसा मिस्टेक है, इसमें क्या लिखा है, संख्या 120 का 2/3, 80 के 1/3 नहीं है, ये क्या है, 1/4 है। यहाँ पर मिस्टेक हुई है, क्या है ये, 1/4 लिखो, समझो, चौथाई। तो क्या हो जाएगा, 80 का कितना है, 1/4, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1/4 आ जाएगा। 4 से इसको काटो कितनी बार में, 20 बार में। अब यहाँ पर क्या है, 40 दूनी 80 हो गया, माइनस यहाँ पर 20 बचा, 80 में से 20 गया तो कितना बचा, 60। इसका आंसर हो गया, कितना हो गया, 60। तो कितना अधिक है, 60 अधिक है। ये 90 सवाल का आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला 10वां सवाल है, दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग 7/24 है, उनमें से एक संख्या 6 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये दिया है, योग दिया है, क्या दिया है, योग। अगर योग में से एक संख्या घटा दो तो दूसरी संख्या अपने आप निकल आती है। तो चलो घटाते हैं इसको,
देखो योग कितना है 7/24 और एक संख्या कितनी है 6। लेकिन इसको समझो, ये क्या है जो योग दिया है ना, संख्याओं के व्युत्क्रम का योग है, संख्याओं का नहीं है, संख्याओं के व्युत्क्रम का। और ये क्या है संख्या है, तो इसका भी व्युत्क्रम निकालेंगे। जब व्युत्क्रम का योग दिया है तो क्या घटेगा, व्युत्क्रम ही घटेगा उसमें से। तो ये एक जो 6 संख्या है ना, इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। अब इसको माइनस करते हैं, क्या करेंगे, इसका एलसीएम लो 24 हो जाएगा। 24 का हम भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक का ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं इसमें भिन्न में एलसीएम लेते हैं, एलसीएम नीचे रखते हैं, नीचे वाली संख्या का एलसीएम वाली भाग दिया जाता है। कितनी बार गया, एक बार 24 का, जो आंसर आता है ना उसका ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई किया जाता है। 7 एकम 7 माइनस ये नीचे वाली संख्या है, इसका एलसीएम वाली में भाग देंगे, 6 चौक 24 4 बार गया, 4 को ऊपर वाली से भाग करेंगे, 4 एकम 4। अब ये हो गया कितना 3 हो गया, ऊपर 7 में से 4 गया 3, नीचे कितना है 24, 3 एकम 3 8 24, ये कितना आ गया 1/8 आ गया, कितना आ गया 1/8। लेकिन ये क्या आया है, संख्या का व्युत्क्रम आया है, क्या है व्युत्क्रम। लेकिन अपन को क्या निकालनी, संख्या निकालनी है दूसरी, तो संख्या क्या होगी, इसका उल्टा कर दो 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 8/1, लेकिन 1 को लिखेंगे नहीं तो क्या हो जाएगा 8। तो ये 8 ही इसका आंसर है। इसके नंबर सिस्टम के 10 सवाल हो चुके, आगे के सवाल अगले वीडियो में कराएंगे। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो, सवाल समझ नहीं आया हो, तो मुझे बताना वीडियो के माध्यम से, मैं उसका सॉल्यूशन दोबारा से समझा दूंगा।